10वां बुआ कल क्वेश्चन समझा चुके थे 5.1 समांतर श्रेणी। हम लोग 12 अध्याय समझ चुके हैं, 13 समझ चुके, 14 समझ चुके, 15 समझ चुके। ठीक है, आज समझते हैं कितना 5.1। 5.1 का क्वेश्चन, सॉरी 5.1 तो कल हो चुका है, जो डाउट क्लास होगा कल शनिवार को बता चुके हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन हम मेरा बना हुआ क्वेश्चन इसी में। ठीक है, कुछ बना हुआ क्वेश्चन है, कुछ हम बनाएंगे क्वेश्चन, ताकि आप लोग को उतारने में ज्यादा बेनिफिट हो। क्योंकि कोई कोई बच्चा का राइटिंग समझ में नहीं आता तो कंप्यूटराइज पहले से बना के रखे हुए हैं। ठीक है, खैर वो हम अपना लेकर चलते हैं। अगला क्वेश्चन की बात, एक क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है एनसीईआरटी मैथ है, 10th का क्वेश्चन हुआ है, सोल्यूशन सहित है। ध्यान दो, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थान को भरिए। हमें रिक्त स्थान को भरना, सब अपना अपना किताब उल्टा कर देखिए कौन क्वेश्चन है कौन क्वेश्चन नहीं है। तो क्वेश्चन हुआ यहाँ पर है, भरे जहाँ एपी का प्रथम पद ए अथवा और डी है। ठीक है, और एन पद और एन ए निकालना है। ध्यान दिया जाए वो मेरे पास डब्बा में क्या क्या दिया है, ये डब्बा को भरना है। ठीक है, डब्बा को भरना मतलब ए दे रखा है, डी दे रखा है, एन नहीं दे रखा, एन दे रखा। हमें क्या निकालनी बुआ, ए एन। क्या निकालनी है, ए एन। समझदारी वाला बात अगर बोलो, ए एन के फार्मूला निकाले तो ए एन के फार्मूला क्या होता है, कोई बता सकते ए एन के फार्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 और कितना डी। अगर नहीं आप लोग को समझ में आवे ना तो कंप्यूटराइज भी नीचे बना हुआ है, बना कर रख चुके हैं। मेरा राइटिंग अगर नहीं समझ में आता तो कंप्यूटराइज आप लोग समझिए, क्या वीडियो रोक कर आराम समझ लीजिएगा। तो ए एन बराबर ए प्लस इंटू एन माइनस 1 डी, फार्मूला मेरा है। उसी प्रकार लेकर चलते जो कि ए एन के वैल्यू नहीं दे रखा है, तो ए एन के वैल्यू नहीं दे रखा है। हम यहाँ पर क्या करते हैं बुआ, ब्लैक ले ले, ए एन के वैल्यू अगर नहीं दे रख, नहीं समझ में आ रहा, ए एन के वैल्यू ए का वैल्यू कितना दे रखा बुआ, देख रहे हो 7, बढ़िया से ए का वैल्यू 7 है, प्लस यहाँ पर फिर एन के वैल्यू कितना रखा बुआ 8, मतलब यहाँ पर 8 देंगे माइनस 1। उसके बाद डी का वैल्यू बुआ की देख रहा 3 है, डी का वैल्यू कितना दे रखा है 3 है, डी का वैल्यू 3। इसको हम सॉल्व करते हैं, ए एन बराबर हम प्राप्त करते हैं बुआ कितना 7 प्लस, देखो यहाँ पर क्या करें 7 प्लस 7 आ गया। ठीक है, 7 प्लस 7, लेकिन इसमें किसके अंदर, ब्रैकेट के अंदर, किसके अंदर हुआ ब्रैकेट, इंटू कितना हो जाएगा 3। ए एन बराबर क्या होगा 7 प्लस 7 कितना जाता हुआ 21, 7 कितना हो जाएगा 21। ए एन बराबर कितना चला हुआ 7 21 कितना 28। हम प्राप्त करते ए एन की वैल्यू कितना हुआ 28, ए एन की वैल्यू कितना 28। क्या समझ में आ रहा है चीज को, सिंपल सा बता। आप लोग क्वेश्चन का क्या करिए, आंसर मिला सकते हैं। क्या 28 आंसर है, कितना आंसर है बुआ 28। अगला क्वेश्चन की बात बोले, ये क्वेश्चन मिटा दे, क्वेश्चन अगला क्वेश्चन की बात बोलते हैं। तो हमें क्या प्राप्त करनी है बुआ, अब डी प्राप्त करनी है। क्या प्राप्त करनी है, डी। सेम वही प्रोसेस, क्या निकालना है, ए एन के फार्मूला लगाना है, फार्मूला का ए प्लस एन माइनस 1 डी, यही निकालना है। हमें अभी प्राप्त क्या करनी है बुआ, डी। मेरे पास क्या दिया है, ए बराबर माइनस 18, तो ए बराबर माइनस ए एन की वैल्यू कितना दे रखा बुआ, ए एन की वैल्यू कितना 0, तो यहाँ पर बैठाएंगे 0 बराबर ए का वैल्यू माइनस 18 प्लस एन के वैल्यू बुआ कितना दे रखा 10, एन के वैल्यू कितना 10 माइनस 1, और डी का वैल्यू कितना दे रखा बुआ, यहाँ पर नहीं दे रखा। डी का वैल्यू तो हमें निकालना ही है। डी का आज तोरी के आन रे लड़ाई क्यों करता है बोला, हमें डी का वैल्यू वो निकालनी है। जब डी का वैल्यू निकालनी है तो वो यहाँ पर 0 आ जाता है, बराबर क्या करनी है, देखो यहाँ पर माइनस 18 प्लस 10 को डी से गुना करेगा ना, या 10 को डी से हम गुना नहीं करते हैं, क्या करते हैं 10 में 1 घटा लेंगे, कितना जाएगा बुआ 9, कितना चलाएगा 9। अब यहाँ पर 0 बराबर हम क्या करते हैं माइनस 18 प्लस 9 को डी से गुना करेंगे, कितना चलेगा बुआ 9 डी चलाएगा। तुम लोग को समझ मारा, समझ मारा। यहाँ पर चलेगा बुआ 9 डी, यहाँ पर 0 बराबर हम क्या करते हैं, क्या माइनस होगा नहीं होगा,
एक मिनट रुको, कथिल धर पड़ा लगे। हम यहाँ पर अगर करते हैं तो नॉट डी को इधर घिस सकते हैं, तो नॉट डी के अगर डी को अगर हम घिस सकते हैं तो बट्टा में कितना चलेगा बुआ? -18 बटे कितना 9, क्योंकि डी को हम घींच लिए बुआ, तो जीरो का कोई वैल्यू नहीं रहेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर डी बराबर कितना चलेगा? -2 डी का वैल्यू कितना चलेगा? -2। शायद किताब में अपना आंसर मिला लिया जाए। है -2 आंसर? -2 है, 2 है ना, केवल 2 है ना, ध्यान दो। एक मिनट यहाँ -18 इधर चलाएगा, तो -18 इधर आएगा तो किसमें चलेगा बुआ? +18 में, बराबर कितना चलेगा बुआ? 9D चलेगा। समझ में आ रहा चीज को? अब डी बराबर हम क्या कर सकते हैं? 18 बटे कितना 9, तो डी बराबर कितना हो जाएगा बुआ? काट के 2, यानी कि डी का वैल्यू कितना चलाएगा? 2। एक बात बताते, तुम लोग खाली हल्ला नहीं करना, प्रेम से बोलो, प्रेम से आराम से आंसर होगा। डी बराबर कितना हो जाएगा बुआ? 2। स्टेप बाय स्टेप समझो, स्टेप बाय स्टेप उतारो। 2 का वैल्यू आ गया तो यहाँ पर 2 का वैल्यू कितना नंबर आएगा बुआ? 2। क्या समझ में आ रहा चीज को? अगला क्वेश्चन की बात बोले, उतार लेना, सब मिटा दे, हटा दे। तुम लोग उतार नहीं रही हो, याद रखना। हम बार बार बोल रहे उतार, अगर नहीं उतारे तो वीडियो में जाकर उतारना पड़ेगा। चलो अगला क्वेश्चन अभी समझो। ये समझोगे तो क्या होगा? फास्ट तुम्हारा हिसाब बनेगा, यही होगा फास्ट, मतलब मैथ 3 से खींचा जाएगा। ऐसे उतारो फिर बनाओ, उतारो फिर बनाओ। अगला क्वेश्चन की बात बोले, हमसे क्या पूछ रहा? आप पूछ रहा बुआ ए का वैल्यू, हम वही फार्मूला अपनाएंगे। क्या फार्मूला? ए एन बराबर ए प्लस n - 1 और क्या बुआ? डी। अब ए एन के वैल्यू कितना बुआ दिया है? -5, एन के वैल्यू -5, ए का वैल्यू कितना दे रखा? याद करना, और ए का वैल्यू ज्ञात करना। ए प्लस और एन के वैल्यू कितना दे रखा बुआ? एन के वैल्यू 10 और माइनस कितना 1, और डी का वैल्यू कितना दे रखा? सर एन का 18। ओ हम ऊपर देख लिए, एन के वैल्यू कितना 18 माइनस कितना 1, और डी का वैल्यू कितना रखा? -3। यही बोल, बढ़िया देखो पहले, -5। हम एक धोखा खा गए, तुम भी धोखा खा रहा है। इतना बच्चा तुम लोग हो, तुमको धोखा नहीं खाना, हमें धोखा खा गए। -5 बोल रहा, हमें पता डी का वैल्यू तुम यही मानेगा। ठीक है, चलो चिन्हित कर लेते कौन कौन हम लोग बना लिए। ठीक है, हम 3 नंबर बना रहे हैं ना। अगला क्वेश्चन देखो, -5 यहाँ पर है बराबर ए प्लस, घटेगा तो कितना हो जाएगा बुआ? 17 माइनस कितना 3, कर सकते हैं ना। -5 बराबर कितना? ए प्लस 17 तो कितना था बुआ? 51 -51, 17 तो क्या हो जाएगा? -51 चलेगा। अच्छी बताओ, 17 तो -51 आ जाएगा, इसको उधर हम फेंक सकते हैं ना। -5 को उधर फेंकेगा न? अगर माइनस उधर 5 को फेंकते हैं, वह ए बराबर क्या चलाएगा? 51 ना, ए बराबर है न -51, ए माइनस उधर जाकर किस में चलेगा? प्लस में कितना 5। ए बराबर कितना? माइनस प्लस क्या होता है बुआ? -51 में से 5 कितना बचेगा? देखो तो क्या मिला? माइनस, एक मिनट दो तोरीक है। चलो कितना आ जाएगा बुआ? 46। देखो तो ऑप्शन में क्या 46 आंसर दिख रहा है? चलो गुड। देखो बड़ा माइनस में से छोटा घटाओगे ना तो किस में चलाता है? प्लस में, और छोटा माइनस में से बड़ा घटाओगे तो कितना आएगा? माइनस में। हमेशा चीज याद रखना। यहाँ पर देखो प्लस माइनस क्या होता है बुआ? माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर माइनस लेना चाहिए था। ठीक है, फिर माइनस उधर जाएगा तो किस में चलेगा? प्लस में। माइनस प्लस इक्वल टू क्या होगा? माइनस, लेकिन बड़ा में से छोटा घटा इसलिए क्या हो जाएगा बुआ? प्लस। क्या समझ में? गुड। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले तो क्वेश्चन आगे क्या निकालना है बुआ? अब हमें निकालने एन के वैल्यू। किसका वैल्यू? एन के वैल्यू। एन के वैल्यू निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं? फिर वही करना है, ए एन बराबर ए प्लस n - 1, और क्या करना बुआ? डी करना, एन करना। तो कर ए एन के वैल्यू हम क्या दे रखा? ध्यान दो, ए एन के वैल्यू 3 पॉइंट कितना बुआ? 6, बराबर क्या करना? ए का वैल्यू कितना दे रखा? -18, प्लस एन के वैल्यू इसमें क्या दे रखा बुआ? n -18 पॉइंट में है, कहाँ है? एन ज्ञात करना,
एन ज्ञात करना -1 और डी का वैल्यू कितना दे रखा 2 पॉइंट कितना 5, डी का वैल्यू 2.5। सर बुक में ऐसा क्वेश्चन नहीं है। बुक में क्वेश्चन नहीं है। सर वो पॉइंट 9 होगा 18 -18 पॉइंट -18 मतलब मिस प्रिंट हो गया। सही है। इसको करने में क्या हो गया बुआ मिस प्रिंट हो गया 18 -18.9 है बने दो -18.9 प्लस हो गया 3.6 बराबर -18.9 प्लस n-1 2 पॉइंट कितना हो जाएगा बुआ 5, 2 पॉइंट कितना आ गया 5। इसका क्वेश्चन अगर देखते हैं तो यहाँ पर क्या इसको कोई सॉल्व कर सकते हो लड़का में कोई ना जिसका राइटिंग बेहतर तुम सॉल्व कर सकते हो। बस इसको क्या करना है क्या एन के वैल्यू आ जाओ एन के वैल्यू निकालना आ जाओ जल्दी अच्छा आ सकते हो केवल एन के वैल्यू निकालनी है। देखो सब तुम ही सॉल्व करोगे केवल एन के वैल्यू निकाल जल्दी आ जाओ आना तो जल्दी आओ एन के वैल्यू तुम लोग नहीं निकाल सकते हो तुम बढ़िया से निकाल राइटिंग बैठा कर जल्दी निकालो देखना तुम लोग क्या सही निकल रहा कि गलत। बामा बामा आसमान बामा हाँ करो जब दाना नहीं तो बामा शादी के माहौल कुछ ज्यादा चल रहा ना इसलिए बच्चा कम है। अच्छा बोर्ड दिखता है जब बताते तो हाँ हम दिखता है ऊपर 0 बैठा दो काट के इसको ऊपर 0 10 बार में कंप्लीट कैंसर है 10 देख लो नहीं है आंसर 10 है आप बोलिए नहीं रहिए तुम लोग कैसा आदमी है तो जो बोलते क्या क्यों नहीं है आंसर 10 है तुम लोग को समझ में आया कि हम फिर से बता दें इस क्वेश्चन को नहीं समझे दूसरा कोई बनाएगा तुमको समझ कहाँ से आएगा मतलब बनल हुआ तुमको समझ में नहीं दिख रहा है सर नहीं समझ में तुम लोग को समझ में हाँ माइनस में प्लस से होता ध्यान दो हम इसको बताते ठीक है। अच्छा बनाया बेहतर बनाया कोई दिक्कत नहीं था इसमें कि कौन बड़ा से गुस्सा पड़ गया बता पहला कैंसर कितना था मिला तो इसका 28 इसका हमें निकालना ही बुआ इसका तो ए एन बराबर क्या निकालना ए प्लस n-1 और डी हमें निकालनी बुआ किसका वैल्यू एन के वैल्यू जान पहले रखा शिवराज पंखा लगा के वहां लगाओ तो हाँ बोलेगा। अब ए एन के वैल्यू क्या होगा ए एन के वैल्यू देखो कितना है बुआ 3.6 3 पॉइंट कितना 6 बराबर ए का वैल्यू कितना है -18 पॉइंट कितना 9 प्लस n-1 डी का वैल्यू कितना बुआ 2.5। अगर अच्छी बताओ दो विधि से बनेगा तुम इधर से कान पकड़ो या उधर से कान पकड़ो बनना तो बुआ वही है। अगर 3.6 को अगर मान लो 3.6 है और 3.6 को इधर हम ले आए इससे क्या चलेगा बुआ प्लस 18 पॉइंट कितना 9
क्या दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। बराबर हम क्या करते हैं, बराबर में यहाँ पर क्या लेंगे बुआ, इसको तो गुना कर देंगे ना। गुना करो कितना चलाएगा ये 2.59 माइनस कितना 2 पॉइंट आएगा ना। यहाँ पर 2 पॉइंट कितना 2.5 को n से गुना करें 2.59 आ गया, 5 आ गया, माइनस कितना चलाएगा वो 2.5 चला। अच्छी बताओ इन दोनों को ऐड करने पर कितना चलाता, कितना चलाएगा? इन दोनों को ऐड करने पर कितना चलाएगा 22.5 5 या 25 5 22.5 वो चलाता बराबर। अगर वह है 2 पॉइंट कितना 59 माइनस कितना 2 पॉइंट कितना 5 कर सकते हैं। अच्छी बता तुम कि 2 पॉइंट कितना वो 5 n को हम इधर लाते हैं और ई जो बुआ ई जो है माइनस इधर आएगा ना बुआ, माइनस 2 पॉइंट कितना 5 आएगा ना, माइनस में रहेगा ये, क्योंकि जब भी इधर लाया था तो माइनस में रहेगा। अभी प्लस उधर जाए तो क्या हो जाएगा माइनस में। अगर ये माइनस होता तो 22 पॉइंट कितना हुआ 5 चलाता है। आप ध्यान देखो 2.5 जो था 2.5 था ना, इधर आया था किस में चलाएगा, ये भी तो माइनस में ना आएगा। समझो चीज को, वो बराबर था इधर खींच लिए तो किस में चला माइनस में चला। आप ध्यान दो माइनस 2.5 n और बराबर माइनस माइनस क्या हो जाता है बुआ प्लस, तो कितना चलाएगा कितना 2025 कितना चलेगा 25.0 कंफर्म। तो 25 पॉइंट बुआ कितना चलाएगा 0, लेकिन माइनस में रहेगा क्योंकि माइनस माइनस होता है प्लस आएगा बुआ माइनस में। आप देखो ई माइनस काम खत्म कर सकते हैं, माइनस माइनस काम खत्म कितना n बराबर क्या चला बुआ 25 बट्टे कितना 2.5 बंदे रहने दो जर कर रहा। ये सुना रहेंगे तो कहाँ चलाएगा बुआ 0 पर चल जाएगा। मतलब हम यहाँ पर कितना पाते 250 बट्टे कितना 25, ये कितना बार में आया 10 बार में। क्या समझ में आया इस चीज को, बेहतर तरह समझ में आया। ये चीज बनाने का तरीका यही है, जो उस टाइम था उस टाइम भी सही था, लेकिन माइनस प्लस का जिक्र नहीं किया गया था। आया समझ में। अगला क्वेश्चन बताए उतार क्या हुआ, अगला बनाएगा बिल्कुल। जो भी बनाना चाहता है मौका देंगे तुम लोग को। आओ आज चूंकि वीडियो बुआ डायरेक्ट यूट्यूब पर जाएगा, प्रत्येक वीडियो जा रहा है ये भी जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले तो नेक्स्ट क्वेश्चन कितना बुआ होगा आप जानना वो हमको क्या an बराबर क्या a प्लस n माइनस 1 डी। हमें क्या पूछना है बुआ an। अब an के वैल्यू जब निकालना है, a का वैल्यू बताओ 3.5 प्लस n का वैल्यू बताओ 105 माइनस 1 डी का वैल्यू बताओ 0। ये लगता है सबसे सिंपल अगर है तो यही है ना, डी का वैल्यू 0 है। अगर an के वैल्यू अगर बताया जाए तो कितना 3 पॉइंट कितना 5 प्लस घटाएं कितना 104 वो हल्ला नहीं करो। an बराबर हम क्या कर सकते हैं 3.5 प्लस गुना करें कितना चलाएगा वो 0 चलाएगा। मतलब an बराबर कितना 3.5, इसका आंसर कितना चलाएगा वो 3.5। इसका कितना आता 10, इसका कितना चलाया था बुआ 46 इसका आया था 28 इसका 28। क्या पूरा पैराग्राफ बन गया, क्या पूरा भर्ती हो गया, क्या समझ में आ रहा चीज को। अब क्वेश्चन नंबर कितना चलेंगे हम लोग 2, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आते हैं। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन हुआ है, ध्यान दो। क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन कहती है वो निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और उसका ऑप्शित दीजिए। मतलब अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए वो एपी बराबर कितना 10 7 4 डॉट 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 का कितना 30वां पद है, तो हाँ हमसे क्या ज्ञात करने वो पद। चूंकि हमसे जब पद ज्ञात करनी है, पद ज्ञात करना तो आसान भाषा में हम देखते हो, राइटिंग समझ में आता तो गुड, और राइटिंग नहीं समझ में आता तो यहाँ पर दिखा हुआ अपना ही राइटिंग देख लेना। जो कि ए बराबर कितना दे रखा हुआ 10, ए का वैल्यू कितना 10, और डी का वैल्यू हम निकालने के लिए बताए थे ना, डी का वैल्यू कितना a2 माइनस a1, डी टी बराबर a2 का वैल्यू कितना मान लेंगे बुआ, ये a1 है, ये a2 है, a3 है। a2 हुआ कितना आ जाएगा 7 माइनस 10 बराबर कितना चलेगा -3। हम जानते हैं डी का वैल्यू कितना चलाएगा
-3। डी का वैल्यू कितना होगा -3। हमें ज्ञात करनी है वो क्या चीज, तीसरा पद। तो तीसरा पद निकालना, तीसरा पद निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है बताओ तो, बताए तो क्या होता है, a + 29। अगर याद रखना a + 29d हुआ हम इसलिए लेंगे क्योंकि हमने तीसरा पद बोला। तीसरा पद जाने के लिए हम एक पद कहाँ निकालेंगे, पीछे की ओर आएंगे, मतलब 29d। तीसरा पद निकालने के लिए हुआ, तीसरा पद यहाँ पर निकालने के लिए तीसरा पद निकालने के लिए क्या करेंगे वो, तीसरा पद निकालेंगे a प्लस कितना 29d निकालना है। a का वैल्यू कितना डालेंगे वो 10, a का वैल्यू कितना 10 और 29, और d का वैल्यू कितना आ गया वो -3, d का वैल्यू कितना -3। अगर 10 यहाँ पर लिखेंगे बुआ, 29 गुना 3 कितना होता, 29 गुना 3 कितना 87, कन्फर्म। -80 कितना हो जाएगा बुआ 87। अब बता प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। अच्छा 10 में से 87 घटा तो कितना चलेगा -77। क्या समझ में आया, कितना आंसर होगा वो -77। फिर ध्यान दो, हमें ज्ञात करने निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और उसका औपचारिक उत्तर दीजिए। मतलब हमसे क्वेश्चन दे रखा AP बराबर 10, 7 और कितना 4 डॉट डॉट का तीसरा पद हमें ज्ञात करनी है। तीसरा पद ज्ञात करने के लिए हम क्या लिखे वो, ऑप्शन नंबर कितना C, ऑप्शन नंबर C आ गया। क्योंकि तीसरा पद जैसे अगर 31वां पद बोलेंगे कितना करेंगे 29d, 32वां पद बोलेंगे क्या करेंगे 31d ना। तुम लोग इसी पर क्वेश्चन बनाओ, तुम्हें यही है, ठीक है, यही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। हम बोलते हैं तुमको 20वां पद निकालने के लिए, वहां पर 30वां पद है, तुमसे बोले वो 20वां पद निकालना। तो 20वां पद के चलते फास्ट देखो आंसर किसका आता है, 20वां पद निकालना है। 20वां पद निकालने के लिए आंसर बताओ, 20वां पद कितना होगा, आंसर आ गया कितना -47। 20वां पद कितना होगा -40। चलो अगला क्वेश्चन की ओर बारी आता है, वो अगला क्वेश्चन की ओर लेकर चलते हैं। तो क्वेश्चन अगला क्वेश्चन लेकर चले, चलो अगला क्वेश्चन है बुआ कौन, ये कौन क्वेश्चन, यही है। क्वेश्चन यही ना है ना, ध्यान दिया जाए बुआ। कहा जाता है AP -3 और -1/2 और 2 डॉट डॉट का 11वां पद ज्ञात करना। कौन सा पद हमें ज्ञात करना बुआ, 11वां पद। सेम क्वेश्चन है ना, A का वैल्यू हम क्या देंगे बुआ, A का वैल्यू -3 और D का वैल्यू क्या बताए थे 1 माइनस कितना 2 का माइनस कितना कर लेंगे 3, यही करेंगे। ऑलरेडी यहाँ पर क्या लगा हुआ बुआ, माइनस, एक माइनस और लगा हुआ, इसको घटाएंगे 1/2 माइनस कितना है अपना। अच्छा बताओ 1 2 और 1 एलसीएम कितना चलाएगा 2, यहाँ पर कितना 2 को एक बार पढ़ेंगे 2 होगा, मतलब कितना चला -1, क्या ना आएगा। फिर माइनस यहाँ पर लिखाएगा बुआ, 1 को कितना पढ़ेंगे 2 होगा 2 बार में, तो वही 2 क्या करेंगे बुआ, 2 3 दूना कितना चलाएगा 6, -6 होगा। आप बताओ माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस माइनस कितना होगा माइनस, बराबर कितना 5 बटे कितना चलाएगा 2। मतलब इसमें क्या नहीं है प्लस, माइनस क्या आएगा, नहीं माइनस नहीं आएगा। फिर ध्यान दो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, मतलब घटे कितना 5/2। हम यहाँ पाते हैं D का वैल्यू कितना चला हुआ 5/2, 5/2। D का वैल्यू कितना आ गया 5/2। हमसे क्या पूछ रहा है 11वां पद। अच्छा बताओ 11वां पद पूछ रहा है, तो इसका मतलब फॉर्मूला क्या लगाएंगे 11वां पद निकालने के लिए। बताओ तो A प्लस 11वां पद मतलब 10D, कितना 10वां पद, 10वां पद 10D। 11वां पद बराबर हम क्या निकालेंगे बुआ, A का वैल्यू कितना है, A का वैल्यू -3 है, प्लस 10D है, मतलब यहाँ पर कितना 10, और D का वैल्यू कितना बताएंगे बुआ 5/2। कितना बार में काम खत्म हो जाएगा बुआ, 5 बार में काम खत्म। अब यहाँ पर -3 और प्लस 25। अच्छा बताओ माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, माइनस प्लस माइनस। बताओ आंसर कितना चलाएगा -22 की केवल 22, केवल 22। आंसर कितना चलाएगा बुआ 22। क्या समझ में आया चीज को, आंसर कितना चलाएगा 22। समझ में आ रहा चीज को, बहुत नॉर्मल तरीका से बता चुके हैं। मतलब A बराबर -3, D बराबर 5 बटे कितना 2,
डी बराबर -1/2। अगर तुमको नहीं समझ में आता है, अगर ध्यान दो, अगर नहीं समझ में आता है तो दोनों साइड यानी कि अगर ई राइटिंग नहीं समझ में आता, ई राइटिंग से उतारो, दोनों में से कोनो तक उतारना वो आते हैं। ठीक है, मिटा दे, उतार भी रहे हो, नहीं उतार रहे हो, उतार रहे हो न? चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात बोले तो क्वेश्चन बुआ कौन है, ध्यान दो, 3 नंबर क्वेश्चन है न? हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है बुआ, निम्नलिखित में समांतर श्रेणी रिक्त स्थानों को भरना। हमें ज्ञात करना बुआ, रिक्त स्थानों को ज्ञात करनी है। क्या ये क्वेश्चन समझ में आ रहा? 2 डब्बा कितना बुआ, 6, 2 डब्बा 6, डब्बा के अंदर बताओ तो कितना आंसर होगा, कोई बता सकते हो? डब्बा के अंदर कितना आंसर होगा, कोई बनाएगा? डब्बा के अंदर है, यहाँ पर मान लो यहाँ पर ही डब्बा है, फिर इसमें ही डब्बा है, 2 डब्बा ही है, इसमें या इसमें कौन सा आंसर होगा? ओंगी क्यों लग रहा है रे? हाँ